नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आज आप पहुंचे हैं सरोजनी नगर क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में। प्यारेपुर मौंदा गांव पड़ता है। यहां पर आरकेवी इंटर कॉलेज जो करीब 3-4 दशक से यहां पर संचालित है। और आज यहां पर हम क्यों पहुंचे हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि गाँवों में शिक्षा का स्तर हमेशा से लोग नीचे स्तर पर शिक्षा देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बच्चों ने वो कार्यक्रम कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे स्कूलों में भी आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है आरकेवी इंटर कॉलेज की, और यहाँ पर करीब 4 दशक से ये विद्यालय लगातार संचालित है और सेवाएं दे रहा है और बहुत कम फीस में यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। आज यहाँ पर बच्चों ने कुछ अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जिसको दिखाने के लिए हम ले चलते हैं आपको विद्यालय के अंदर। आज के समय में दुनिया वैज्ञानिक तरीके से जीने का कार्य कर रही है, तो ऐसे समय में गांव के बच्चे भी कम नहीं हैं। उसका नमूना हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव के होनहार बच्चों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स, जो वैज्ञानिक तरीके से चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अपने बुद्धि और विवेक के साथ यहां पर बखूबी उतारा है। आइए हम एक एक प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है मॉडल नेम रोबोट, क्लास 12th। आदित्य, अरुण और सूरज, 3 लड़कों ने इसको बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं तो रोबोट रखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं। भैया ये क्या है? ये सर रोबोट है हमारा। ये यस सर। कैसे काम करता है? देखिए सर, हमारा कार्य डांस करने का कार्य करता है सर। डांस करने का? यस सर। गिर गया सर। यस सर। राउंडिंग करता है सर। ये राउंडिंग डांस करता है सर। देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्विच ऑन करने के द्वारा ही ये अपनी जगह से पूरी तरह से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये रोबोट है। ये बच्चों ने किस तरीके से दिमाग लगाकर इसको बनाया है। ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? सर ये हमारे गुरुजी अध्यापकों के माध्यम से हमको आइडिया आया है। उनकी शिक्षा के अवसर से हमको ये आइडिया आया है और ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है उनकी सहायता से। विज्ञान में रुचि लेते हैं? यस सर। यस सर। क्या बनना चाहेंगे? हम बड़े होकर सर डॉक्टर बनना चाहेंगे। डॉक्टर बनना चाहेंगे। बहुत अच्छी आपको बधाइयाँ हो। और दूसरा प्रोजेक्ट हम दिखाते हैं। ये बड़ा ही अनोखा प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 3D होलोग्राम क्रियात्मक मॉडल। इसको बनाया है कक्षा 9 के छात्रों ने। नक्श, शिवांशु, सत्यम और सूरज, 4 लड़कों की मदद से ये बनाया गया है। आइए हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कार्य करता है। क्या नाम है आपका? नक्श अग्रवाल। नक्श अग्रवाल। ये जो मॉडल रखा हुआ है ये क्या है और कैसे काम करता है? सर ये 3D होलोग्राम है। ये अंधेरे में काम करता है। अंधेरे में काम? यस सर। ये भी एक वैज्ञानिक प्रयोग है। यस सर। किस तरीके से आइडिया आया इसको बनाने का? सर अध्यापकों के माध्यम से आया है। यानी आप अच्छा सीख रहे हैं। यस सर। क्या बनना चाहते हैं बड़े हो? सर पुलिस। चलिए, आपका ये प्रोजेक्ट हम अंधेरे में देखेंगे। इसको आप अंधेरे में रखिएगा और इसका पूरा प्रयोग हम देखेंगे, ठीक है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 बालिकाएं हैं। प्रोजेक्ट का नाम है सोलर सिस्टम। क्लास 12th की बच्चियाँ हैं, पायल, प्रिया और अजरा। तीसरी बच्ची है नहीं मौजूद, लेकिन इसको बनाया है। इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम है बेटा? पायल। पायल। ये क्या रखा हुआ है? जो सोलर सिस्टम। कैसे काम करता है? ये गोल गोल नाचता है और सारे ग्रह एक एक करके इसके सूर्य के पास रहते हैं। अच्छा, सारे ग्रह एक एक करके सूर्य के पास आते हैं? या नहीं घूमते हैं सर, चक्कर लगाते हैं। 3 3 6 2 8 1 9 ग्रह हैं। 9 थे पर अब 8 हैं। अब 8 हैं। यस सर। अच्छा, पृथ्वी भी इसमें शामिल है? यस सर। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको अवशोषित करते हैं। यस सर। ठीक, बहुत अच्छे। और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? सत्यम। मेरा नाम सत्यम शर्मा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं रामकृष्ण विद्यावती इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या है? इसका नाम ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी तब होता है जब पृथ्वी की सतह में पिघली चट्टानें, मैग्मा गैस और राख दबाव और गर्मी के कारण पृथ्वी के पपड़ी में दरारों या छेदों से यह बाहर निकलता है। यह मुख्य रूप से टेक्टोनिक की सीमाओं पर पाया जाता है, जहां प्लेटें एक दूसरे टकराती हैं और इसकी गैसें बहुत हानिकारक होती हैं हमारे लिए। मैं प्रोजेक्ट पे इतना ही बताना चाहूँगा। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी वर्तमान समय पर धीरे धीरे अपनी ज्वाला को बढ़ाने के लिए स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। गहनता से अध्ययन किया गया है इन बच्चों के द्वारा। और हम आगे और बढ़ते हैं।
तो अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट रखे हैं। एक एक प्रोजेक्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे और जानकारी इन बच्चियों के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा? सुहानी जी। सुहानी रावत, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताएं। हमारा प्रोजेक्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो यहाँ पर रखा है ये क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक। नाम क्या है आपका? सुनैना रावत, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। इसको आप करके दिखाइए। चलिए दिखाइएगा। ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है हाइड्रोलिक ब्रेक, कैसे चलता है ये भी आप देखेंगे तो बैटरी से है। ये देखिए ये स्टार्ट हुआ और ये देखेंगे किस तरीके से। वाह बहुत अच्छे। कैसे सीखा इसको? ये जैसे वाहन होते हैं इनको रोकने के लिए और फैक्ट्रियों में भी कार्य होता है इनका, तो ये इससे आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा? आने वाले समय में जैसे वाहनों को रोकने के लिए, जैसे यानी कि दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है। दुर्घटनाओं को कम करने की संभावना। और जैसे अचानक से कुछ लोग होते हैं वाहनों को तेज़ स्पीड से निकालते हैं, तो अचानक से जैसे बच्चे सामने आ सकते हैं, तो इसके प्रयोग से वाहनों को रोका जा सकता है, तो जिसके कारण बच्चों की जान बच सकती है। जी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और आगे हम बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो भविष्य की बहुत बड़ी चिंता है। यहाँ पर रखा हुआ है मॉडल नेम वाटर फिल्टर। आजकल फिल्टर वाटर का चलन हो गया है, ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे तो देसी वाटर फिल्टर है जो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत नमूना है। यहाँ पर क्या नाम है बेटा? रेनू। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताइए। अगर पानी खारा है या अशुद्ध है तो शुद्ध करने के लिए हमें वाटर फिल्टर का। ये 4 1 2 3 4 रखे हुए हैं, तो किस तरीके से हम पानी कहाँ डालेंगे, कैसे कैसे, इनमें क्या क्या चीज़? बड़े वाले में डालेंगे, बड़े कंकड़ हैं, उसके बाद उससे छोटे हैं, उससे छोटे हैं, फिर रुई। इसमें क्या डाला है? मोरंग है, बालू है, और इसमें वो कॉटन है। तो लास्ट में जो पानी आएगा वो बिल्कुल साफ आएगा। हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदा पानी रखा है और इस गंदे पानी को साफ करने का ये तरीका है। इसको भी आप सभी लोग घर में अपना सकते हैं। किस क्लास की छात्राएं हैं आप? फर्स्ट ईयर। ये आइडिया कहाँ से आया? ऐसे ही देख एक मतलब चीज़ और पूछना चाहेंगे कि इस तरीके से जो पानी का शुद्धिकरण आप कर रहे हैं, तो भविष्य में पानी का संकट, आपको मालूम होगा कि 2050 तक पानी का संकट आने वाला है, तो ऐसे में पीने के पानी की जो आवश्यकता है इस तरीके से पूरी की जा सकती है। हाँ की जा सकती है। चलिए कंग्रेचुलेशंस टू यू। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और वैज्ञानिक प्रयोग रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? जी क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम क्या है? मुस्कान। कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सर ये प्रकाश के अपतितकरण है। सर ये हम किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर डालेंगे, जब प्रकाश डालते हैं तो सर ये हमारी किरणें वापस चली आती हैं। और सर ये उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे उजाला नहीं होता है। और सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर उजाला नहीं होता, इस तरीके से उजाले को पहुँचाने का हम कार्य कर सकते हैं। यस सर। इसका एक नमूना आपको पता है कि राम मंदिर में जो सूर्य तिलक किया गया है वो इसी प्रयोग से किया गया। यस सर। बहुत अच्छे। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये लिफ्ट है। क्या नाम है आपका? अनविट। ये क्या चीज़ है? ये एक हाइड्रा है। ये किसी भी वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए आसानी से ऊपर ले जाने के करके दिखाएंगे। यस। चलिए दिखाइएगा। ये प्रोजेक्ट है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने का कार्य करेगा। आप दिखाइएगा कि करीब से कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से ये वस्तु ऊपर ले जाने का कार्य करेगी। और छोटी छोटी घरेलू वस्तुएं इनमें लगाकर बनाया गया है। ये देखिए आप, मोटर स्टार्ट हो गई लेकिन उल्टा स्टार्ट हुई है, और ये मोटर स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए लिफ्ट का बहुत अच्छा कार्य है। इससे वस्तुएं और व्यक्ति को ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है और उसी तरीके से इसको नीचे भी लाया जा सकता है। ठीक, बहुत 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 अच्छा। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है सोलर सिस्टम से संबंधित। क्या नाम है? आर्यन राठौर। किस क्लास में? 10th क्लास। ये जो मॉडल रखा हुआ है क्या है? ये सोलर पैनल सिस्टम हाउस है। इससे हम लोग बिजली बना सकते हैं धूप से। इससे हमें मतलब इससे बिजली बना के हम घर की
घर की लाइट जला सकते हैं, जिससे बत्ती बिल की बचत होगी, जिससे सरकार इससे बत्ती खरीद सकती है। और लाइट देखिए जल भी रही है, साथ में लाइट जल भी रही है, ये अंदर लाइट जल भी रही है वर्तमान समय में। ये जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि बिजली की दरें साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा नमूना है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में उजाला हो। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसको कैसे प्रयोग किया जाए, उसके लिए ये बहुत अच्छा नमूना है। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने, किडनी लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट? बोलिए। मतलब हम जिस माध्यम से पानी पीते हैं अपशिष्ट, वो यूरिन के माध्यम से निकालने का कार्य करती है, और किडनी हमारे रक्त को छानने का भी कार्य करती है, शुद्ध अशुद्ध का, जो इसी माध्यम पे हमने यह मॉडल बनाया है। ये किडनी किस तरीके से कार्य करती है आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से, ये राइट किडनी है और ये लेफ़्ट किडनी है। किस तरीके से ये पानी आता है और पानी जी यूरिन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है, पानी जी। यानी यहाँ पर पानी डाला जाएगा और ये पानी आप डाल के दिखाएं। जी सर, हम दिखा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे तो ये मतलब ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ मोल यूरिया के माध्यम से यहाँ से निकल जाएगा, जो इस प्रकार कार्य करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे शरीर में किडनी होती हैं, दोनों किडनी होते हैं, जिसको गुर्दा भी कहते हैं हिंदी में। ये इसी प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। जो हम पानी पीते हैं, इस तरीके से छान कर पानी को आगे लाते हैं। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी कहा जाए तो खेलने की है, लेकिन हाथ में अगर आप देखेंगे तो उनके प्रोजेक्ट्स हैं। ये गणपति बप्पा कई सारे बच्चों के हाथ में हैं। सभी लोग क्या लाए हैं? गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, देखो कितनी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं। गणपति बप्पा सबके हाथ में है। सब लोग उठाइएगा, एक साथ दिखाइएगा इधर कैमरे पे और जोर से बोलिएगा गणपति बप्पा मोरिया। अरे वाह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखेंगे आप, बहुत कम उम्र का बच्चा है, छोटा सा, लेकिन आज इनके हाथों में एक छोटा सा प्रयोग देखकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये हमारे भारत के बच्चे हैं और ये हमारे गांव के बच्चे हैं, जो आज यहाँ पर गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यही राष्ट्र का भविष्य भी तय करेंगे। इस तरीके की शिक्षा देखकर गाँव में बहुत प्रसन्नता होती है। IM प्रिंसिपल मैम हैं, आप उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा नाम सुषमा है। मैं रामकृष्ण विद्यावती इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका हूँ और मैंने कोशिश की है कि विज्ञान के क्षेत्र में अपने बच्चों को सर्वोपरि करें। धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दिया। पढ़ाई के साथ साथ इनके लिए यही बेहतर समय मूल्य हुआ। ये मैम आइडिया कैसे आया कि गांव के बच्चे, आप देखेंगे तो आजकल CMS जैसे हाईफाई स्कूलों की जब बात होती है, जयपुरिया, CMS और मैनपुरिया, कई सारे बड़े कॉलेजेस के नाम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर क्रिएटिविटी कराई जाती है। लेकिन इस सुविधा को आपने यहाँ पर गांव के बच्चों के द्वारा दिया है, तो इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे कि देश में इन बच्चों का क्या योगदान होने वाला है? देखिए, हमारा भारत कम से कम 70% कृषि प्रधान देश है और क्योंकि भारत के 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, यदि इन बच्चों को उतना अच्छा सुविधाएं दी जाए तो ये बेहतर कर सकती है। हमारे गांव में भी ऐसी छोटी छोटी क्रिएटिविटी कराने से बच्चों में आत्मनिर्भरता आती है और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। शायद इनको और अच्छी सुविधा दी जाए तो बेहतर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। गांव के बच्चे आप किसी से कम नहीं। आप देखेंगे तो गांव के बच्चों में जो प्रोजेक्ट्स को तैयार करके प्रदर्शन करने की क्षमता आई है और कई सारे बच्चों ने यहाँ पर बोला भी खुलकर माइक पर, जो बोलना इतना आसान नहीं होता है, और सब बच्चों ने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से बताया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता का परिचय है। एक मॉडल और रखा हुआ है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, प्रचलन में है, ATM मशीन। ये एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज़ अंशु रावत। किस क्लास में है? 8th क्लास। जो प्रोजेक्ट रखा है आपके सामने, कैसे काम करता है? सर जी, ये कार्ड है, इसमें हम पैसे डालेंगे, कॉइन, और यहाँ पे कार्ड लगाएंगे, कार्ड को अंदर की ओर करेंगे और यहाँ से पैसा निकलेगा सर। पैसे निकल आएंगे? यस सर। दिखाइए करके। ओके सर। ये देखिए पैसा डाला गया और ये पैसा निकला। ये देखिए, ये 2 रुपये। एक बार और
ये हम डाल रहे हैं, यहाँ से पैसा डाल दिया गया और ये कार्ड लगाते ही, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य है। बड़े बड़े एटीएम्स आपने शहर में देखे होंगे, जगह जगह लगे हुए, और यहाँ पर एक छोटे बच्चे के द्वारा एटीएम दिखा दिया गया है। और ये एक बगल में और प्रोजेक्ट रखा हुआ है, क्या है ये? ये घर है। घर है, कैसे बनाया? ये दफ्ती से बनाया है। दफ्ती से बनाया, रहा जा सकता है इसमें? यस सर। रहा जा सकता है। क्या नाम? बड़ा होगा तो माय नेम इज आदित्य रावत। आदित्य रावत। बड़ा घर अगर बनेगा तो इसमें आराम से रहा जा सकता है और इको फ्रेंडली, इसमें धूप भी नहीं आएगी। एक प्रोजेक्ट और रखा हुआ है, क्या नाम है? ऋतिक रावत। ऋतिक, क्या है ये? ये झूला है बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए। कैसे चलता है ये? मेलों में झूला लगता है, इसलिए बच्चों के लिए। मेले में झूला लगता है, ये झूला है, ये इलेक्ट्रिक है। यस। बहुत अच्छा झूला है, इस पर 4 लोग आराम से बैठ करके झूल सकते हैं। ये जो हमने आपसे बताया था कि होलोग्राम, 3D होलोग्राम, जिसको हम अंधेरे में दिखाएंगे, तो हम आप पहुँचे हैं अंधेरे में उन बच्चों के साथ। आप देखेंगे किस तरीके से 3D होलोग्राम क्रियात्मक मॉडल काम कर रहा है। कैमरामैन के माध्यम से आप देखेंगे कि मोबाइल को ऊपर वीडियो लगा कर रखा गया है और ये किस तरीके से आपको साफ साफ अंदर लगी हुई स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले समय में लोग इसको अपने घरों पर प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आसानी से छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी स्क्रीन पर आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। हमने देखा कई सारे बच्चों के द्वारा अलग अलग मॉडल्स रखे गए, अलग अलग प्रयोग किए गए। ये सभी गांव के बच्चे हैं जो देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और इतनी कम उम्र में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अपना एक रूप देते हुए, नवाचार करते हुए देश में किस तरीके से ये बच्चे आने वाले समय में योगदान करेंगे। आपने इन प्रोजेक्ट को देखा, उससे आपको लग गया होगा कि गांव के बच्चे भी अब किसी से कम नहीं। RKV इंटर कॉलेज प्यारेपुर मौंदा के ये बच्चे हैं। इन लोगों ने आज वो करके दिखाया है जो गांव के बच्चों को पीछे मानते हैं। ये उन सभी लोगों को एक करारा जवाब है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएं इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये बच्चे किस प्रकार से देश में अपना भविष्य तय करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।